हम लोग विनीत भाई से प्रार्थना करेंगे कि वाणी वर्तन और विवेक उनका जो टॉपिक है उस पर आके हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल विनीत भाई, सजानंद स्वामी महाराज जी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकમાં दृष्टिમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની શુને હાસ્ય મુખે વસ્યું हे श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्य नमो भावसु बोले बोल अमोल शब्द मधुरा साक्षात सुधा तो जरे एवा स्वामी हरि प्रसाद विभुने स्नेहे नमी सौकरे। सभाમાં આવેલા સૌ ભક્તોને તે સમય આ ટોપિક જે છે સૌથી પહેલાં તો એ છે કે આપણા જે ટોપિક છે એ વચનામૃત 16 અને 18 પ્રમાણેનો છે કે આપણે પ્રથમ જે 16 છે એ રીતે ચેતનભાઈને ખબર છે કે લોના અંદર સેક્શન હોય એવી રીતે આપણા વચનામૃતમાં પ્રથમ હોય તો પ્રથમ 16 એટલે અંતઃકરણનો વિવેક અને પ્રથમ 18 એટલે ઇન્દ્રિયનો વિવેક। વાણી વર્તન અને વિવેક આ ત્રણ જે છે એ અંતઃકરણનો વિવેક અને ઇન્દ્રિયનો વિવેકના ઉપર નિર્ભર રાખે છે કે આપણો જેવો વાણી અને જેવું વર્તન હશે એવો જ આપણો વિવેક પ્રગટશે। તો આપણે તો જોવા જઈએ તો આપણે સોળીનું દુઃખ સોયમાં નીકળી જાય છે। સ્વામીજીએ કીધું છે કે આપણા હરિભગતને સોળીનું દુઃખ આવવાનું હોય તો એ સોયમાં નીકળી જાય, પણ મહારાજને પોતે જીવનમાં કેટલી પરીક્ષા થઈ છે કે આપણે જોશું કે જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આણંદમાં પહેલી વાર આવે છે એમની સવારી લઈને, जब भी अपने सवारी लेके स्वामी जी पहली बार आते हैं आनंद के अंदर, तो ऐसा होता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ होते हैं, तो वो लोग पथराव करते हैं, स्वामीनारायण भगवान के ऊपर भी गोबर फेंकते हैं, गाय का गोबर। फिर जब सवारी जो होती है उनके साथ में जो साथ में चलने वाले होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ऐसा मुँह पे उंगली कर देते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं कहना है, यहाँ पे किसी को भी रिएक्शन नहीं देना है, ना ही किसी को हम लोग को किसी को मारना है, ना ही किसी को हमको कुछ बोलना है। यही हमारा सत्संग का परीक्षा है कि हम इसमें कितना पास होते हैं। तो इतना होने के बावजूद हमारे सब जो साथी होते हैं, हमारे जो भक्त होते हैं स्वामीनारायण भगवान के, वो कोई रिएक्शन नहीं करता है उस वक्त। कुछ समय जाने के बाद लोगों को ये होता है, रियलाइज़ होता है कि हम लोग ने इतना पथराव किया, हम लोग ने पर स्वामीनारायण भगवान के ऊपर गोबर डाला, मिट्टी डाला, लेकिन उनका रिएक्शन कुछ नहीं था। तो उनको एक गुण आया, उनके अंदर में से गुण आया कि यही भगवान होते हैं, जो सहन शक्ति है जिसके अंदर होती है वही भगवान होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कोई सत्संग के अंदर हम कोई गाइडेंस लेने जाते हैं और हमको वो गाइडेंस के हिसाब से हमको उत्तर नहीं मिलता है तो हमारा मन दुख भी हो जाता है, लेकिन हमें उस वक्त हमें कितना संयम अपने आप में रखते हैं। जैसे स्वामीनारायण भगवान के ऊपर जो नहीं करना था वो कार्य किया, पथराव किया, गोबर डाला, अगर हम उनकी जगह पे होते तो सीधा मारा मारी करते थे, लेकिन स्वामी जी ने क्या किया, स्वामीनारायण भगवान ने लोगों को चुप्पी रखने को कहा कि हमें इनके जैसा नहीं बनना है, इन्होंने पथराव हमारे ऊपर किया तो हमें इनके सामने पथराव नहीं करना है, हमें चुप्पी रखना है, हमको उनके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि हमारे संप्रदाय, हमारे सत्संग में ये सिखाया नहीं है कि हमें कोई मारे तो हमें उसको सामने पथराव से जवाब देना चाहिए, हमें चुप्पी से जवाब देना है, क्योंकि कर्ता हर्ता को ने मारा है तो हमें इसमें उनके जैसा नहीं बनना है। तो ये था अपना वाणी का संयम कि हमने वाणी से फेल नहीं हुए, हमारे वर्तन से हम फेल नहीं हुए, और हमने विवेक रखा, चुप्पी रख के हमने विवेक रखा, स्वामीनारायण भगवान का विवेक रखा लोगों ने कि उनके साथ जो भी हुआ लेकिन हमें उनके साथ गलत नहीं करना है, ये होता है। उसके बाद एक प्रसंग है कि एक बार एक गांव के अंदर एक भगत होता है, उसको गांव में उसको मतलब बैंगन का भाजी बहुत पसंद होता है, एक वाणी का पसंद है, तो बैंगन का भाजी बहुत पसंद होता है। तो अपने वाइफ को बोल के जाता है कि मुझे आज मैं शाम को काम से आऊँगा, लौटूंगा ना तो मुझे बैंगन का भरता बना के दो। तो लव्य करके वो भगत का नाम था लव्य, तो वो बोलता है मेरे को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए। शाम को काम से आता है, लौटता है,
तो उसका वाइफ जो है उसको दाल रोटी खिलाती है। तो ये देखता है ये तो दाल रोटी है, मैंने तो तुझे बैंगन का भरता बोला था। बोला दाल बन चुकी थी, तो मैंने सोचा दाल बन चुकी है तो साथ में चपाती बना दी थी, तो बैंगन का भरता कल बना देंगे। एम ना होए आ बनाए हुए ना करता तो जाके कुआं में जाके पुष्टी मार दे, मतलब कुआं में जाके कूदी मार, ऐसा खाना मैं थोड़ी खाऊंगा। तो ये उसको आ गया गुस्सा, उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया और सही में कुएं में जाके कूदी मार दी। एक वाणी से क्या होता है, वाणी से एक आपघात तक हो सकता है। एक शब्द के अंदर कितना ताकत है कि एक गलत शब्द बोलने से क्या हो गया, वो सचमुच में गांव के कुएं में कूदी मार के मर जाती है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं, ये क्या किया तूने लवया, क्या किया ये सब। तो उसको 12 साल तक उसका फिर शादी नहीं होता है, 12 साल बाद फिर शादी होता है और तब जाके इसको बैंगन का भरता मिलता है खाने में। तो स्वामी जी के पास जाता है, तो स्वामी जी समझाते हैं कि तूने एक गलत बोलने की वजह से आज तेरे को इतना तकलीफ हुआ, उसी वक्त अगर तू गलत नहीं बोला था तो 12 साल इंतजार नहीं करना पड़ता ना बैंगन का भरता खाने के लिए। ऐसा तो वाणी के अंदर बहुत ताकत है। वाणी हम कैसा हमारे जीवन में रखते हैं, जैसा हम वाणी और वर्तन रखेंगे अपने जीवन में, वैसा हमारे में विवेक प्रकटता है। अभी हम लोग देखते हैं अपने सत्संग के अंदर कि कोई भी आता है तो हम लोग उसको पाँव लगते हैं। लौकिक जगत में हम लोग किसी को पाँव लगेंगे, बोले अरे क्या कर रहा है, लेकिन वो बाहर के लौकिक जगत वालों को ये नहीं पता कि ये इसको भी एक विवेक बोलते हैं। हम लोग एक दूसरे को पैर इसके लिए लगते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के अंदर क्या देखते हैं, प्रभु स्वामी का महाराज का स्वरूप देखते हैं। कि हमारे जितने भी हरि भक्त हैं सत्संग के अंदर वो सब महाराज का स्वरूप है, इसके लिए हम उसको पैर लगते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली प्रभु स्वामी का दर्शन कर सकें, उनके आशीर्वाद पा सकें। तो स्वामी जी ने एक ऐसे ही भगत का हुआ था कि एक भगत को सिगरेट पीने का आदत बहुत था। तो ऐसा हुआ कि वो सिगरेट पीते पीते आया सत्संग के अंदर और स्वामी जी ने उनको कुछ रिएक्शन नहीं किया। बाकी के भक्तों को ऐसा कुछ बोलने जा रहे थे, स्वामी ने सब मुँह पे उंगली कर दिया। तो एक जो हरिभगत था उसको बोला कि આપણા એ યોગી બાપાનો સંબંધ છે, આપણે એનું જોવાય નહીં, આપણે એનું જોવાનો કોઈ હક નથી, આ યોગી બાપાનો સંબંધનો ભક્ત છે। तो उसका जो भी सिगरेट पी रहा होता है तो स्वामी जी बोलते लाओ तुम्हारा सिगरेट मुझे हाथ में दे दो, तब तक आप शांति से दर्शन कर लो। तो महाराज उनका सिगरेट हाथ में से ले लेते और उसको आप शांति से दर्शन कर लो। तो स्वामी जी कितना जीवन में विवेक रखते हैं, अपना कितना नीचे गरीबाई में अपना दर्शन कराते हैं कि हमको सुधारने की कोशिश नहीं करते। वो केवल ये देखते हैं, योग देखते, संबंध देखते हैं कि ये महाराज का संबंध का है। तो ये हमारे अंदर है कि स्वामी जी अपने जीवन में हमारे लिए कितना विवेक रखे हैं जीवन में कि हमें सुधारने के लिए अपना संबंध देखते हैं, ना कि अपना स्वभाव देखते हैं। अपना स्वभाव नहीं देखते स्वामी जी कभी भी। तो ऐसा विवेक हमको हर भक्तों के लिए रखना चाहिए कभी भी कि कभी बाई चांस हमें अपना कोई दोस्त सभा सत्संग का पान के गले दिख गया तो अभी हम लोग क्या मन में सोचेंगे, हमको उसका अभाव गुण आ जाए, बराबर। लेकिन हमें अभाव गुण नहीं देखना है, हमको वो महाराज का संबंध देखना है कि ये कौन से संबंध में आया है, महाराज का संबंध का है, इसके उसका अभाव गुण हम लोग लेंगे ना तो महाराज कभी हमारे से राजी नहीं होगा। तो ये हमारा महाराज का संबंध का है, उसका अभाव गुण नहीं, उसका गुण देखना है। जीवन में आगे बढ़ना है ना तो उसका गुण देखो कि ये भक्त के अंदर क्या गुण है जो जिसको लेके मैं आगे बढ़ सकूँ। हमारी आत्मा जो है वो स्वामी जी की तरफ निरंतर बढ़ती रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके हमें लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, इसी के अंदर हमें अभाव गुण नहीं देखना, निर्दोष बुद्धि रखना है और सब में से गुण लेना है कि अक्षय भाई के अंदर गुण क्या है, रिदीश भाई के अंदर गुण क्या है। बाकी अवगुण तो सबके अंदर है। हमारा चेहरा हम आईने में देखेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत अवगुण पड़े, लेकिन हमें माइनस पॉइंट नहीं देखना है, हमको सबके में से प्लस पॉइंट लेना है। तो एक भक्त था, वो बोला महाराज मेरा थाली तो खाली है। तो बोले महाराज बोले तेरा थाली खाली कैसे है, हो ही नहीं सकता तेरा, हमारा थाली जो सभा में आया उसका थाली खाली हो ही नहीं सकता। बोला कैसे, बोले यहाँ पे जितने भक्त हैं ना सबकी थाली में से एक एक चीज़ ले ले, तेरा थाली भर जाएगा। तो ये महाराज ने सिखाया कि हमारा थाली भले हमारे अंदर कोई गुण नहीं होगा, हमारे अंदर भले कोई गुण नहीं होगा, लेकिन हम सब में से एक गुण लेके तो हमारा थाली भर जाएगा। तो ऐसा कोई भक्त नहीं है जो महाराज के पास आया और खाली हाथ जाए। तो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें ऐसा सभा सत्संग का योग मिला है। दूसरा एक प्रसंग है महाभारत का। महाभारत में जो दुर्योधन होता है काफ़ी शूरवीर होता है दुर्योधन। तो दुर्योधन रास्ते में से जाता है तो थोड़ा सा गिर जाता है।
तो जो भीम होता है ना वो हंसता है, उसके ऊपर मजाक उड़ाता है कि देखो अंधे का लड़का अंधा। तो ऐसा बोलता है ना तो दुर्योधन को गुस्सा आता है कि ऐसा कैसा कह दिया, अंधे का लड़का अंधा। उसके ऊपर पूरा महाभारत होता है। एक छोटी सी बात, कितना वर्ड है, 3 वर्ड खाली, अंधे का लड़का अंधा, सिर्फ 3 वर्ड के लिए पूरा महाभारत हो जाता है, पूरा भगवत गीता उसके ऊपर लिखा है, बराबर है। तो खाली उसने क्या किया, उसका मजाक किया, उसका अपमान किया, तो उसके ऊपर पूरा महाभारत रच गया है। तो यही होता है कि कभी भी अपने वाणी में संयम रखना है। अगर वाणी में संयम नहीं रखोगे तो बिना वजह का महाभारत होता है। 100 कौरवों से लड़ना 5 पांडवों की ताकत नहीं थी। 5 पांडव मिलकर 100 कौरवों को नहीं हरा सकते, ये सब जानते। लेकिन उनके पीछे जो था ना, वो किसका हाथ था, कृष्ण भगवान का हाथ था। उसके वजह से वो लोग महाभारत जीत पाए। वैसे ही हमारे जीवन में प्रबोध स्वामी महाराज है। तो हमारे प्रबोध स्वामी महाराज हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो हमारे सत्संग में हम जो आ रहे हैं, उनकी ताकत से आज हम लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो महाराज ने जो वाणी वर्तन विवेक सीखने के लिए कहा है, प्रथम 16-18 वचन होता, उसके हिसाब से हम लोग जिएंगे तो हम लोग जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, हमेशा पास ही होंगे। ऐसा ही एक प्रसंग है, ये जो योगी बापा है अपने यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड पर योगी बापा महाराज है, उनका एक प्रसंग है। एक हरि भगत होता है जो उसने चोरी किया रहता है, तो उसको कस्टडी में जेल में रखा जाता है। उसको 8 दिन खूब मारते हैं, लेकिन वो उगलता नहीं है कि उसने चोरी किया था। ये बात मालूम पड़ती है योगी बापा महाराज को कि अपना हरि भगत जो है ऐसा जेल में लॉकअप में है और उसको बहुत मार रहे हैं। योगी बापा आते हैं, उसको सर पे हाथ फिराते और उसको पानी पिलाते, उसको लड्डू खिलाते। पहले प्रेम करते, हेत करते कि भगत अपने साचीमां चोरी करी है। तो हाँ स्वामी अपने साचीमां में चोरी करी। तो जो पुलिस वाले रहते हैं आजू बाजू के, वो लोग शौक हो जाते कि हम लोग ने इसको 8 दिन से मार रहे हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा ये महाराज ने, साधु ने क्या किया, ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमाया है कि अभी ऐसा बोल दिया। तो केवल बात थी आमा प्रेमનો વિવેક હતો। પ્રેમનો વિવેક હતો કે પ્રેમથી એમને પૂછ્યું તો એમણે એમનું દાસત્વનું દર્શન કર્યું કે સ્વામી હા મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ। અને પછી યોગી બાપા કહે છે કે તું સાચું બોલ્યો ને, આજ મને ગમ્યું કે આજ પછીથી તું છે ને આ બધું તારે છોડી દેવું પડશે। અને કંઠી પહેરાવે છે, પાણી હાથમાં રાખીને તેમને દારૂ, માંસ, ચોરી, જુગાર આ બધું છોડી દેવું પડશે કરીને પછી કંઠી પહેરાવે છે અને એમને સત્સંગ કરતો કરે છે। અને સત્સંગ કરતો થઈ જાય છે ને એક વખત એ ભગત છે એ સાધુ બને છે। તો આ તો સત્યનો વિવેક કે આપણે સભા સત્સંગમાં જઈએ તો સાચું પણ કહીએ ને, અમુક જગ્યાએ આપણે બધું બહુ ખોટું બોલતા હોઈએ, પણ ઘણી વખત એવું આપણને સમજ ન પડે કે આપણે કે ને આપણે નજીકનો ફાયદો દેખાય આપણને, પણ આપણે દૂરનું નુકસાન ના જોઈએ કે આ ખોટું બોલવાથી નુકસાન જ થશે। પણ મહારાજને અંદરથી દેખાતું હોય કે આપણે અત્યારે ફાયદો જોઈ રહી છે પણ આગળ જઈને એ નુકસાન થશે। તો ક્યારે પણ આપણા જીવનમાં સત્ય કહેવું જોઈએ। ઘણીવાર ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ જઈએ આપણે ખોટું કરતા હોઈએ, બરાબર છે, પણ એ ખોટાનો પછી આગળ જઈને નુકસાન જ થાય। એટલે ક્યારે પણ સત્ય કહેવું, જે હોય એઝ ઇટ ઇઝ કહેવું। પછી એમાં મહારાજ ભરવાવાળા છે, મહારાજના પર આપણે આગળ દ્રષ્ટિ રાખી હશે, મહારાજની ધૂન કરીને આપણે જશું। ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ જવું હોય તો ધૂન કરીને જવાનું, કે આપણા જીવનમાં કોઈ પ્રસંગ બને ત્યારે પણ ધૂન કરવી। આપણે થાય યાર ઘણીવાર, હવે મને એવું ટેકનિકલી હું ક્યારેક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા જાઉં કોમ્પ્યુટરને રિપેરિંગ કરવા માટે, મને એમ થાય કે આ ધૂન કરવાથી આ કોમ્પ્યુટર થોડી ઠીક થઈ જશે। આપણું મન બુદ્ધિ લાગે ને માણસની પોતાની કે આ કોમ્પ્યુટર છે એ તો ઇલેક્ટ્રિક ફોલ્ટ છે, કાંઈના અંદર કાંઈ પાર્ટનો ફોલ્ટ હશે, આમાં શું ધૂન કરવાની, જે પાર્ટ ખરાબ છે એ ખરાબ છે। પણ આપણે આપણી મન બુદ્ધિ લગાડે ને ત્યારે એ ન થાય। પણ જો મહારાજની ધૂન કરીને આપણે કરીએ ને તો એ પ્રોબ્લેમ જે નહીં હશે ને એ પણ ક્યારે આવશે નહીં। તો ઘણીવાર મેં એવું જોયેલું છે, ઘણી વખત મેં મારા જીવનમાં અમુક પ્રસંગો જોયેલા છે કે મેં ધૂન કરી છે અને ખાલી હાથ લગાડતા ચાલુ થઈ ગયું છે, અને સામેવાળાની પોતે शौक थी जाए कि किया क्या, खाली आके स्विच चालू किया, कंप्यूटर चालू हो गया। ये हम लोग भी वही स्विच दबा रहे थे ना, आप कौन सा अलग स्विच दबा रहे थे, तो उनको पता नहीं है लेकिन हमारे महाराज कौन है। ये ऐसा हुआ है कि वाणी का, मैंने अपने खुद के जीवन का प्रसंग कहता हूँ कि मेरे क्लासेस के जो सर है जेटी के, 2015-16 में मैंने कोर्स किया, 2015-16 में, आज 25 चल रहा है, लेकिन मैंने अपने वाणी में उनके साथ वर्तन और विवेक ऐसा रखा जीवन में, उनके साथ रिलेशन ऐसा बिल्ड रखा हमेशा कि कभी भी उनके साथ मैं फ़ोन पे बात करता हूँ या कोई भी तकलीफ में स्टक होता हूँ तो वो मुझे सॉल्यूशन देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे वाणी में हमेशा संयम रहता है।
अपने वाणी में हमेशा संयम रहता है, उनके साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड किया, तो वो मुझे तकलीफ में मदद करते हैं। अगर मैं उनको तू करके बात करूँगा या आप करके बात नहीं करूँगा या उनको अच्छे से जवाब नहीं दूंगा, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, तो वो मुझे मदद करेगी क्या? नहीं करेगी। तो हमें जो अपना जो विवेक है जीवन में, वो सबके साथ एक रखना है। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, हमें हमारे जीवन में सबके साथ एक विवेक रखना चाहिए। अच्छा विवेक रखोगे तो हमारे साथ अपना अच्छा संबंध होगा, अच्छा संबंध प्राप्त होगा तो हमें महाराज की साथ जो योग है उसके हम महाराज के नज़दीक पहुंच पाएंगे, महाराज को राजी कर पाएंगे। ये था मेरा खुद का प्रसंग। उसके बाद एक बार है ना, एक राजा होता है और उसका दीवान होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैनेजर होता है एक और एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, तो वैसे ही राजा का एक दीवान होता है। वो जाते रहते रास्ते से। अभी उसका जो सभा होता है ना, उसका जो राज्य महल जो होता है, उसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू, बराबर। तो वो सोचता है ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा इम्पोर्टेंस बढ़े राज्य महल में। तो जाता है रास्ते में से, उसको एक दुकान दिखती है, तो बुद्धि वाले की दुकान दिखती है। तो वो बुद्धि बेचता है, बोलता है अरे बुद्धि खरीद लो, बुद्धि खरीद लो। बोलता है ये बुद्धि भी कोई बेचता है? बोलता है हाँ बुद्धि मिलती है, आपको कितने की चाहिए? तो देखता है उसको एक सोने की बीटी दिखती है अपने हाथ में पहने हुई। ये सोने की बीटी कितने की है? बोलता है 1.25 लाख रुपए की होगी। एक काम करो 1.25 लाख रुपए की बुद्धि दे दो। तो बोलता है हाँ थोड़ा कान और करो, मतलब ऐसा कान थोड़ा नज़दीक लाओ। तो बोलता है ये बुद्धि देने के बाद अभी किसी को बताना मत, और आपके पास जो भी आए ना उसको झुक के प्रणाम करना और उसको स्माइल देना, खुशी देना, ताकि वो भी तुमको देख के खुश हो, और उसका सम्मान करना। बोलता ये था 1.25 लाख रुपए का बुद्धि, इतना महंगा? बोलता हाँ ये 1.25 लाख रुपए का बुद्धि है, इसको देना मत। जाता है रास्ते में थोड़ा उधर, महाराज का लड़के का, मतलब जो राजा का राजा होता है, राजा का लड़का होता है, तो लड़का जो है घोड़े पे आता रहता है रास्ते में। तो जैसे घोड़े पे से राजा का लड़का उतरता है तो उसको प्रणाम करता है, उसको हार पहनाता है, एक स्माइल देता है, हास्य देता है। तो राजा का लड़का इतना खुश हो जाता है, अरे अभी तक हमेशा डांटते रहता था, जब देखो तब भड़कते रहता था, आँख बबूला होता है हमेशा, इसको आज ऐसा क्या हो गया? इतना अच्छे से हास्य कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, हार पहना रहा है, अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, खुश हो जाता है। कुछ समय जाता है, 2-4 दिन के बाद राजा का अवसान होता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है। तो राजा का जो लड़का होता है, वो बोलता है अभी तो मैं राजा बना ना, मैं ब्लड रिलेशन है तो मैं भी राजा बना। तो बोलता हाँ अभी आप राजा? बोलता मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। बोलता हाँ आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो राजा का लड़का जो होता है वो पाग अपनी उतार के दीवान को पहनाता है। तो बोलता है आज से ये राजा। बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलता है ये इसने जो आज किया ना, जो नम्रता दिखाया, जो विवेक दिखाया, जो दासत्व दिखाया, कि उसने मुझे झुक के प्रणाम किया, स्माइल दिया, हार पहनाया, वो पूरे राजमहल में किसने नहीं किया था, और इसने करके दिखाया, तो वही मुझे चाहिए था। बाकी मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मुझे प्रेम की कमी थी जीवन में, जो प्रेम कोई नहीं दे पाया, ये दीवान ने मुझे प्रेम दिया। तो ये होता है विवेक, कि उसने क्या किया, खाली अच्छे से प्रणाम करके उसका दासत्व दिखाया और उसका सम्मान किया, महाराज के लड़के का, राजा का लड़के का सम्मान किया। तो वो प्रेम का भूखा था, वो पैसे का भूखा नहीं, पैसा तो उसके पास बहुत था, राजमहल था पूरा, बराबर है। तो उसने क्या किया, दासत्व दिखाया। हमारे महाराज के पास भी बहुत लोग आते हैं, महाराज कितना खड़ा नहीं सेवा लगो, कितना सेवा लगो। महाराज को ऐसे भी बहुत मिले, प्रसंग हुए ऐसा प्रसंग है कि महाराज रेवा दो ने एक ना घरे जैने भक्ति पत्नी सेवा शू करवानी, मतलब एक घर पे मैं पूरा सेवा लिखता हूँ। ऐसे भी बहुत बैठे हैं हमारे यहाँ, पूरा सेवा भी लिख रहा, समय का सेवा लिखने बैठे। बोले महाराज क्या बोलते हैं, क्या मालूम है? महाराज बोलते हैं हम सेवा लिखने नहीं बैठे, हम लोग को पुण्य देने बैठे हैं। ये हर एक भगत को पुण्य मिलना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये की सेवा क्यों ना हो। तो ये अकेला सेवा लिखा देगा पूरा समय, अगर पुण्य इसको अकेले को ही मिल जाएगा, बराबर है। तो महाराज क्या बोलते हैं, ये हम लोग इधर पैसा लेने नहीं बैठे, हम लोग इधर पुण्य देने बैठे। तो ऐसा ही हुआ। राजा ने क्या बताया, मैं तो प्रेम का भूखा था, पैसा की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो ये जो दीवान है, ये दीवान ने मुझे दासत्व, अपना दासत्व का स्वरूप दिखाया, उसने मुझे सम्मान दिया, और तभी मुझे समझ में आया, रियलाइज़ हुआ कि सच्चा राजा बनने के तो ये लायक है। और महाराज भी हमसे क्या चाहते हैं, हमसे पैसा धन दौलत नहीं चाहते, महाराज हमसे यही चाहते हैं कि आप दास का दास बनो। आप अगर दास का दास बनोगे तो मैं राजी होऊंगा, तो मैं राजी होऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, अक्षरधाम की प्राप्ति होगी, बराबर है।
तो ये प्रसंग में सबने ये सीखा। ऐसा ही एक अपना हरि भगत है जिमित भाई देसाई, तो मेरे खास बेस्ट फ्रेंड है। तो मीरा रोड की सभा में अब लास्ट सभा अपना हुआ था शायद, उनमें जिमित भाई ने लाभ भी दिया था। वो एक टाइम ऐसा था उनको बैंगन का भाजी पसंद नहीं था। तो एक टाइम ऐसा सभा सत्संग में आया, उसने कुछ सुना सभा सत्संग में आने के बाद सुना और उसको आया बैंगन का भाजी थाली में। बैंगन का भाजी उसको जो पसंद नहीं था वही आया। उसने खाया भी खुशी से। उसका मम्मी को हो गया, क्या हो गया, नितिन भाई को फ़ोन लगाया मम्मी ने, क्या आज शू करी थी हमारा छोकरा ऊपर कहीं जादू नहीं, मतलब कौन सा जादू का छड़ी चला दिया ऐसा। वो बैंगन का भाजी कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, वो आज खा लिया खुशी खुशी से वो भी। तो फिर उन्होंने ये प्रसंग बताया कि हमारे महाराज कहते हैं कि हमारे थाल में जो भी आता है ना उसमें अन्न का विवेक रखना है। अन्न जो है वो भगवान है, उसका कभी भी त्याग नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करने का कभी भी, जो थाली में आया वो खाने का। इसके लिए जिमित भाई ने वो सहजे सहजे स्वीकार किया, उसका कभी भी उसमें क्या कमी है वो नहीं बताया। ऐसे ही अपने स्वामी जी का भी प्रसंग है कि एक हरि भगत के घर पे थाल होता है, सब भक्तों को दिया जाता है, दूध पाक देते हैं सब लोग को, तो स्वामी जी को कड़ी देते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग सबको दूध पाक दिया, स्वामी जी को अकेले को कड़ी दिया। तो स्वामी जी बोलते कि अरे भगत શું અદ્ભુત જમવાનું છે પીરસી તમે, આમ તો અદ્ભુત ખુશ થઈ ગયો एकदम મેં, कड़ी શું बनाई છે અને હું तो भाग्यशाली हूँ, मैंने कड़ी मળી पीवा माटे। तो उनका गुण गाया भक्त का। हमको ऐसा अगर होता तो हम लोग बोलते थे अरे रितीश भाई समझ नहीं पड़ती कि શું બધાને આ दूध पाक बोल મને એકલાને कड़ी है। मैं तो खुद ही रितीश भाई को कितनी बार बोलता है रितीश भाई मिसल पाव क्या रखो, मिसल पाव पर मैं हमें अपने को सत्संग में क्या सिखाया, संयम रखोगे। जैसे वो मैं बताया बैंगन का भाजी के लिए वो आपघात करता है उसका वाइफ, उसको बैंगन का भरता नहीं मिलता है, 12 साल बाद शादी होता है तब जाके बैंगन का भरता है। मेरे दीदी भाई बाद में मिसल पाव का प्रसाद भी रखे तो ये होता है हमारा संयम कितना है जीवन में, वाणी का संयम कितना है। तो ये जिमित भाई ने दिखाया है, अपने मम्मी का अपमान नहीं किया, जो खाने में आया थाल वो बैंगन का भाजी खाया गया। स्वामी ने भी अपमान नहीं किया अपने हरिभक्त को कि भाई सबको दूध पाक क्यों दिया है, तो मेरे को अकेले को कड़ी दिया, ऐसा स्वामी जी कभी नहीं बोलते। एक बहन जी ऐसा हुआ था कि मिर्ची का लड्डू बना के लाए थे महाराज का परीक्षा लेने के लिए कि महाराज क्या बोलते, खाली प्रवचन देते या सचमुच में अमल भी करते। तो मिर्ची का लड्डू स्वामी जी को खिलाते, महाराज को आँख में से आंसू आया, लेकिन महाराज फिर भी उसका गुण गाते, हाँ शू अब तुम्हारी भक्ति स्वामी, शू तुम्हारी भक्ति, शू लाडू बनाया होता है, शू पीछा करते। महाराज कभी गलत बोलते ही नहीं, किसी का हित करते ही नहीं। जैसे ही एक बार स्वामी जी तालाब के और खड़े थे तो उसके एक मित्र होते हैं प्रभुदास स्वामी, जब भी मतलब दीक्षा लेने की पहले की बात, तो अपने जीवन में तालाब की तरफ खड़े रहते तो उसका मित्र उसको धक्का मार देते स्वामी जी को। तो स्वामी को तभी तैरना नहीं आता है, तो भी स्वामी जी तैर के आते हैं और बाद में उसके दोस्त को बोलते अरे तूने मेरे को धक्का मारा तो मेरे को तैरने को आ गया। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, अपने को ऐसा कोई बोलेगा धक्का मारेगा तो कान के नीचे बजाएगा इसको, पहले तो 4 कान के नीचे बजाएगा, समझता नहीं, मर जाता तो मैं, मेरे परिवार को तू संभालता था क्या, वो भर के इसको देते थे बराबर से भाषण। लेकिन स्वामी जी ने उसका अपने वाणी में विवेक कैसा रखा, अपने वाणी में संयम कैसा रखा कि तूने मुझे धक्का मारा तो मुझे मैं तैरना सीख पाया। ऐसे ही मेरे जैसे जीवन में घटना हो गई तो मैं भी स्वामी जी से यही प्रार्थना किया कि तूने मुझे धक्का मारा तो मैं तैरना सीखा। कि हमें कभी भी हमारे जीवन में कोई प्रसंग होता है ना, तो प्रसंग के पीछे का कोई रहस्य होता है, कोई कारण होता है। कोई महाराज हमारे जीवन में प्रसंग रखते हैं, बिना कारण का स्वामी जी हमारे जीवन में कोई प्रसंग रखते नहीं हैं। स्वामी जी चाहते हैं कि ये हरि भगत जो है तैरना सीख जाए, तो कोई प्रसंग रखते हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सत्संग के आने के पहले हमारा स्वभाव जो होता है, बहुत लोगों का स्वभाव हमारा अलग होता है, सभा में आने के बाद हमारा स्वभाव बदलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है ना किसी वक्त के ऊपर कि ये तो ऐसा ही है, मतलब ये ऐसा ही करेगा, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। ये जो हम लोग सोचते हैं ना, वो भी एक अपावगुण जैसा बात है। तो वो कभी भी रखना नहीं मन में कि ये पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा हो। जहाँ तक मैंने अपने खुद की लाइफ में देखा है कि मैं सभा आने के पहले कैसा था और सभा में आने के बाद कैसा हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई पुराना दोस्त मिल जाता है या कोई ऐसा, तो हमारे अंदर ऐसा ही सोचता है कि अभी भी ये वैसा ही होगा। अभी वो क्या सोचता है अपने को नहीं सोचना है कि ये बुरा सोच रहा है
अभी भी वैसा ही बैड इम्पैक्ट मेरे ऊपर रखा हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं सोचने का। हमें उसके जैसा नहीं बनना है। मतलब अभी मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, उसको मैं पहले देखता था वो सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था। सभा में आने के बाद उसका स्वभाव चेंज हो गया, सिगरेट बंद कर दिया, गुटखा बंद कर दिया, स्वामी जी की रीति नीति से चलने लगा। मैं ऐसा ही सोच के रखूँ कि शायद वो अभी भी वैसा ही होगा, बराबर है। तो स्वामी जी को कितना दुख होगा आपने कि इसने अपना हरि भगत का भाव गुण ले लिया, कि अभी तो वो कुछ नहीं करता है फिर भी वो गलत सोच रहा है उसके बारे में। तो हमें किसी को जज नहीं करना है। जज करना ये हम लोग कोई कोर्ट के जज नहीं है, बराबर है। हमारे जज कौन है? प्रबोध स्वामी महाराज, बराबर है। वो उनका जज नहीं होता है, उनका परफेक्शन होता है। वो जज नहीं करते, वो परफेक्शन देते। तो प्रबोध स्वामी जी की आज्ञा है कि हमारे हरि भक्त में कोई भी अभाव गुण नहीं लेने, उसका गुण गाने। और गुण गाने से क्या होता है? महाराज ने क्या कहा है? गुण गाने से जीव ब्रह्म रूप बनता है, बराबर है। तो ये जो जीव ब्रह्म रूप बनना ये बोले हैं, हम लोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन ये बहुत बहुत मतलब आध्यात्मिक काष्ठा के ऊपर हाई लेवल की बात है, जिसको हम लोग सहजता से नहीं समझ सकते। पर सिर्फ गुण गाना नहीं है, गुण समझना भी है। उनके गुण को अमल लाना है, अपने अंदर लाना है। ये जैसे कि मैंने बहुत से भक्तों में देखा है कि अपना प्रसाद परोसने की सेवा में रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रसाद चालू होता है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ भैया प्रसाद अपने को खाने को अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो सेवा भाव से जो परोस रहा है वो सबसे अंत में खाता है प्रसाद। तो मैं ये सोचता हूँ कितनी अद्भुत सेवा कर रहा है ये। वो उसको अपना नहीं पड़ा है कि उसको प्रसाद मिलेगा कि नहीं। योगी बाबा का एक पसंद है कि वो बहुत सारे भक्तों की रसोई करते हैं, रसोई बनाते हैं, और उसका दासत्व इतना है कि सब भक्तों को खिलाने के बाद जो प्रसाद बचता है उसमें से खाते हैं। तो ये मैंने जब सुना था प्रसंग कि योगी बाबा महाराज का ऐसा एक हुआ था कि 2-3 दिन तक ऐसा कंटिन्यूस हुआ, सबको प्रसाद खिलाया और लास्ट में उसके लिए बचा नहीं तो स्वामी योगी बाबा खाली पानी पी के सो गए। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, ऐसा कंटिन्यू 2-3 दिन हुआ। तो दूसरे एक भक्त ने देखा, संत वाले भक्त ने देखा कि ये योगी बाबा तो खाना ही नहीं खा रहे कंटिन्यूस, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। जाते योगी बाबा स्टेशन पे जाते, सब भक्तों को बुलाते, आओ आओ मंदिर में આપણે સભા છે, स्वामीनारायण महाराज ना दर्शन करो। ऐसा योगी बाबा जाते, आमंत्रण देते सबको, एक जन को, और बुलाते, एकदम भक्ति भाव से सबके लिए खाना बनाते, खाना खिलाते, और लास्ट में खाना बचता ही नहीं है, महाराज तो धुन करके पानी पी के सो जाते। तो ये मैं सोच रहा था, ऐसा ही मेरे साथ एक जन्मदिन में भी हुआ था। दोस्त लोग के लिए पाव भाजी बनाया, सबको खिलाया, तो लास्ट में मेरे मम्मी भड़क गए मेरा जन्मदिन मेरे कोई पाव भाजी नहीं। मम्मी बोली તારા માટે શું, તારા માટે બીજે દિવસે બની જાય, આજે બધા ભક્તો માટે, આપણા બધા દોસ્તારો માટે હોય। જન્મદિવસ આપણા માટે નથી બનાવતો, જન્મદિવસ ભક્તો માટે હોય। તો આપણે આ ગણપતિની આરતીમાં પણ મેં જોયું છે કે બાપા તો મોટા છે જ, પણ તેના ભક્તો એનાથી મોટા છે। એ રીતે સ્વામીજી પણ સ્વામીની દુનિયામાં પણ એ જ છે કે સ્વામીએ શું કીધું છે, હું તો મોટો ના કહેવાઉં, હું તો દાસ છું સૌનો, હું તો સૌથી ચરણ રજ છું, હું તો સૌથી નાનો। આપણામાં એનાથી પણ ઊંધું છે કે આપણે મહારાજ શું કહે છે, હું સૌથી ભક્તોની ચરણની રજ છું। તો આપણે શું કહેવાય? આપણે અગર પોતાને મોટા માની ચાલે તો આપણે એના સામે શું કહેવાય? આપણે સામે સ્વામીએ એ જ શીખવાડ્યું છે, આપણે સૌને મોટા કરવા, સૌને મોટા માનીને ચાલવું, અને આપણે સૌથી નાના બનીને રહેવું। તો એ આપણું દાસત્વ કહેવાય કે આપણે દાસના દાસ થઈને રહેવું। તો આપણે મહારાજે શું કીધું છે, દાસ બની રહી છે સત્સંગમાં, ભક્તિ એની ભલી માનીશ, રાચીશ એના રંગમાં। તો મહારાજે આ જ વાત કરી છે કે આપણો વિવેક જે છે એ દાસત્વનો હોવો જોઈએ, વાણીમાં આપણા સંયમ હોવો જોઈએ, અને વર્તન જેમ આપણું વાણીમાં સંયમ આવશે, જેમ આપણા બીજા માટે વિવેક રાખશું, એમ આપણા જીવનમાં વર્તન પણ આવશે। હવે આમાં બીજો એક પ્રસંગ છે કે આપણે ઘણીવાર આપણે વિચારીએ કે આપણા જે ઘરના અંદર હોય, આપણે બહારની વાત તો પછી બહારની વાત પછી આવે, પહેલાં તો આપણા ઘરની વાત આવે। સૌથી પહેલાં આદરપૂર્વક આપણા ઘરમાં વર્તવું જોઈએ કે આપણે સચિન તેંડુલકર હોય તો શું કરે, પહેલાં ડાયરેક્ટ હોમ પીચ પર આવે કે, એટલે શું કહેવાય, ડાયરેક્ટ મેદાનમાં આવે કે વર્લ્ડ કપમાં ના, રમવા નહીં આવશે ને, પહેલાં પ્રેક્ટિસ કરશે, પોતાના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં પ્રેક્ટિસ કરશે, નેટ પ્રેક્ટિસ કરશે, બરાબર। આપણું જે ઘર છે ને એ આપણું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે, બરાબર। હવે આપણા મમ્મી પપ્પા સામે જ આપણે અગર તૂતા કરતા હોઈએ, આપણે વાતે આપણે ભડકી જતા હોઈએ, બરાબર છે, તો ત્યાં આગળ આપણો વિવેક નહીં રહેશે ને, તો આપણે આગળ બહારની દુનિયામાં પણ વિવેક નહીં રાખી શકીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે શરૂઆત કરવી છે ને એ આપણા ઘરમાંથી કરવી। આપણે ક્યારેક ઓડ થશે, અંદરથી ઓડ ફીલ થશે, ક્યારે મમ્મીને આપણે ટૂંકારે, આ મમ્મીને આ કેવી રીતે આપણે તમે કહીએ, હું એટલે તમે આ પાણીનો ગ્લાસ આપશો જી,
થોડું ઓડ નથી લાગતું આમ બોલવામાં જરા કંઈ. આપણને જે વસ્તુ કરી ન હોય ને એટલે આપણે થોડું ઓડ લાગે. પણ ધીમે ધીમે આપણે જે પ્રયત્ન કરશું ને એમ આપણા જીવનમાં ધીરે ધીરે આપણા જીવનમાં એ બદલાવ આવશે. એ રીતે આપણે સવાર સંતોષભાઈ લાભ આવ્યો તો એમાં બતાવ્યું હતું કે અમિતાભ બચ્ચન છે ને નાના છોકરાને પણ તમે કરીને વાત કરે. અરે આપ ત્યાં જરા બેઠો કે આપ. હવે અમિતાભ બચ્ચન 60 વર્ષનો ઉંમરનો એટલો મોટો માણસ અને નાના 10 વર્ષના દીકરાને કહે છે આપ ઇધર આવો કે જરા આપ કરીને વાત કરે, બરાબર. અને આપણે આપણાથી મોટા હોય મમ્મી પપ્પા એને આપણે તુકારે વાત કરીએ તો એનું અપમાન કહેવાય. તો આપણે આપણા ઘરમાંથી શરૂઆત કરવી પહેલાં તો, કે આપણે તમે કરીને આપ કરીને વાત કરશું ને તો આપણે જીવનમાં આપણા વિવેક પ્રકટશે. અને ઇંગ્લિશમાં પણ એક સૂત્ર છે કે ગીવ રિસ્પેક્ટ ટેક રિસ્પેક્ટ, બરાબર. આપણે બીજાથી રિસ્પેક્ટ ચાહતા હોઈએ પણ આપણે પોતે બીજાની રિસ્પેક્ટ ના રાખતા હોય તો આપણે રિસ્પેક્ટ કોણ રાખવાનું, બરાબર છે. તો આપણે સભા સત્સંગના અંદર પણ આપણે એકબીજાને પગે લાગીએ છીએ, બરાબર છે. એનો મતલબ શું છે કે આપણે બધાને દાસત્વ રાખીએ છીએ, આપણે એકબીજા માટે રિસ્પેક્ટ રાખીએ છીએ. એ વડોદરાના અંદર મહાદેવનું મંદિર હોય છે, ત્યાં આગળ ગોપાળાનંદ સ્વામીને ભૂદેવે આવીને ચાંદલો કરે છે. તો રામચંદ્ર મહારાજ કહે છે કે આ ભૂદેવ છે એણે તમને ચાંદલો કર્યો, આનું ફળ શું આપશો તમે આ ચાંદલો કર્યો એ માટે? તો સ્વામી સહેજે સ્વભાવમાં કહે છે ગોપાલ સ્વામી કે આ આપણે ભૂદેવે ચાંદલો કર્યો ને એટલે અક્ષરધામમાં મહારાજને ચાંદલો કર્યો કહેવાય, એટલે આના ફળ સ્વરૂપે અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થશે. હવે કર્યું શું આપણે તો જોઈએ કે ચાંદલો કર્યો. આપણે અહીંયા દરવાજા આપણે ઘણીવાર ગુરુ પૂર્ણિમામાં પણ આપણે જોયું કે આપણે અંકિતભાઈ છે બધાને દરેક હરિભક્તને ચાંદલો કરતા, બરાબર. આપણે લાગે સેવા કેટલી નાની છે પણ એ સેવા પણ બહુ મોટી છે. હરિભક્તને ચાંદલો કરવો એટલે એનું માન સન્માન કર્યું કહેવાય, નાની સેવા ના કહેવાય. આપણે લાગે ખાલી આંગળીથી ચાંદલો કર્યો, પણ આપણે કોઈકનું માન સન્માન કર્યું ને આપણે હરિભક્તનું સન્માન કર્યું એટલે મહારાજને સન્માન કર્યું કહેવાય. આપણો એક નાનામાં નાનો હરિભક્ત હોય એને પણ આપણે ચાંદલો કરીએ ને તો એ મહારાજને ચાંદલો કર્યો કહેવાય, એના અંદર સાક્ષાત મહારાજનું સ્વરૂપ છે. એ દિવસે આપણે જે દિવસે આપણે માનતા શીખશું કે આ દરેક હરિભગતમાં મહારાજનું સ્વરૂપ છે અને તેને આપણે માન સન્માન દેતા શીખશું, તે દિવસે આપણી નિષ્ઠા પાકી કહેવાય કે હા હરિભક્તના અંદર મહારાજનું સ્વરૂપ છે એ માનતા આપણે શીખીએ તે દિવસે આપણું દાસત્વ પાકું થઈ જાય કે હા આપણે દાસના દાસ બન્યા. બાકી ખાલી કેવા કરતાં આપણે કહીએ દાસના દાસ થવું એવી રીતે દાસના દાસ ન થઈ શકાય. આપણે એવું વર્તવું પડે જીવનમાં, ત્યારે આપણે દાસના દાસ થઈ શકીએ. જોઈએ છે કે મોટા આપણને કોઈ સલાહ આપતા હોય, બરાબર, આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ ને એ એનું અપમાન કહેવાય, એ પણ એક વિવેક ન કહેવાય. કે આપણે સમજો કે મેં દિલીપભાઈ હારે કંઈક પૂછવા ગયો, સવાલ પૂછ્યો, એમને મને કંઈક સલાહ આપી રહ્યા છે તો પૂરું ન સાંભળું ને અને ઇગ્નોર કરવું, એને હસી કાઢવું, વાત છોડી દઉં, એ એનું અપમાન કહેવાય. આપણે આપણાથી કોઈ પણ મોટા હોય આપણને કોઈ સલાહ આપતું હોય ને તો આપણે તેની પૂરી વાત સ્વીકારવી, સાંભળવી પહેલાં. સૌથી પહેલાં તો સાંભળવી, સ્વીકાર થાય કે ન થાય પણ પહેલાં એને સાંભળવી. આપણે નીતિનભાઈ પાસે કોઈ સલાહ લઈને જઈએ કે ભક્તિ સ્વામી પાસે કોઈ સલાહ લઈને જઈએ, ખાનગી કરવા જઈએ તો એમની વાત પૂરી સાંભળવી. જો આપણે એની વાત સાંભળીએ ને તો આપણા જીવનમાં મહારાજ ભળે. આપણે એમની વાત સાંભળીએ નહીં, સ્વીકારે નહીં અને એને અડધી વાતમાં એને તરછોડી દઈએ, કાપી નાખી વાત, તો એનું અપમાન કહેવાય. અને વિવેક કોને કહેવાય? વિવેક એને જ કહેવાય જ્યારે આપણે એમની પૂરી વાત સાંભળીએ અને પછી તેને સ્વીકાર કરીએ અને મહારાજને પ્રાર્થના કરીને એ વસ્તુને આપણે આજ્ઞા એ છે એ પાલન કરી શકીએ, એ માટે પ્રાર્થના કરીએ તો એ વસ્તુની આજ્ઞા પાલન થાય. બાકી આપણે પોતાને મોટા માનીને ચાલીએ કે હું જે કહું એ જ સાચું, તો એ આપણું અભિમાન કહેવાય, એમાં વિવેક ન કહેવાય. વિવેક કોને કહેવાય? આપણે જે પણ આપણા લીડર છે, નીતિનભાઈ છે, સંતોષભાઈ છે, નિમેશભાઈ છે, દિલીશભાઈ છે, આપણે જેની પણ પાસે આપણે સલાહ લેવા જઈએ તો પહેલાં તો આપણે પોતાને સરેન્ડર કરી દેવાના, તો જ આપણે પૂછવા જવાનું. નહીં તો આપણે પોતાનું જ માની કે ચાલો કે આમ હશે તો જ થશે, કે આમ કહેશે તો જ થવું જોઈએ, તો પછી આપણે આપણી રીતે ચાલવું તો સલાહ લેવા શું કામ જવાનું? આપણે એ કહેશે એ પ્રમાણે ચાલવું હોય તો જ સલાહ લેવા જવાનું. અને એ પ્રમાણે આપણે વિવેક રાખવો પડે કે આપણને કોઈ સોલ્યુશન આપે તો આપણે એની પૂરી વાત સાંભળીએ અને એમાંથી રહીને મહારાજ બોલી રહ્યા છે એમ માનવું પડે. આપણે જમવામાં કાંઈ પણ ક્યારેક મીઠું ઓછું થઈ ગયું હોય કે ક્યારેક વધી ગયું હોય તો ખાવાનું અપમાન ક્યારે નહીં કરવું. આપણે જો ખાવામાં અપમાન કરીને સામેવાળા ખરાબ લાગીએ. ઘણીવાર મેં પણ જોયું છે, આપણે કંઈ મહેનતથી બનાવ્યું હોય, ચા પણ બનાવી હોય ને, જમવાનું તો છોડો, ચા પણ બનાવી હોય ને તો સામેવાળો કહે છે ને તે શક્કર કમ થાય, મજા નહીં આવે, અને આપણો માથો જાય કે આટલી મહેનતથી ચા બનાવી અને આવી વાત કરી. આપણા મનમાં ફરતું હોય ઘણા લોકોને
તો એ આપણે ક્યારે પણ છે ને કમી નહીં કાઢવાની, ક્યારે પણ જમવામાં જે પણ આપણે બન્યું હોય ને એને પ્રેમથી સ્વીકારવા. મહારાજ એના અંદર આપણા અંદર રહીને ક્યારે પણ છે ને આપણને માઇનસ પોઈન્ટ બોલતા કોઈને શીખવાડતા જ નથી. એટલે આપણે સહેજતાથી સ્વીકાર કરવાનો કે પ્રસાદમાં આ ના આવ્યું ને આ આવ્યું, કે પછી આમાં કંઈક ઓછું થઈ ગયું કે આમાં કંઈક વધી ગયું, તો એનો સ્વીકાર કરો કે મહારાજ જ્યારે મહારાજે પોતે દૂધપાકની જે કઢી પીધી તો આપણે કોણ છે. મહારાજને પણ મંદિરમાં એકવાર ઘણા લોકોએ બહિષ્કાર કર્યો, મહારાજને માર્યા ખૂબ, છતાં પણ મહારાજ એ સભા ભરવા જતા. તો આપણને તો અહીંયા કોઈ મારી નથી રહ્યું. એવા એક હરિભગત છે જેને હડકુતરી કરતા હતા, એનું અપમાન કરતા હતા ત્યાંના ભક્તો, છતાં પણ સભા ભરવા આવતા હતા. આપણને તો અહીંયા લોકો કેટલો પ્રેમ આપે છે. આપણે કેતનભાઈ કેટલી વાર ફોન પર ફોલોઅપ કરે નવા ભક્તોને, સ્વામી શું નારાજગી છે, કાંઈ કેમ નથી આવતું. હવે એમને શું સ્વાર્થ છે, કેતનભાઈને કે રીતિશભાઈને, કોઈને શું સ્વાર્થ છે? કાંઈ નથી સ્વાર્થ. સભા ભરવાથી સ્વામીને શું સ્વાર્થ છે? કાંઈ સ્વાર્થ નથી. આપણા આત્માનું ઉત્થાન માટે આપણે સભામાં આવીએ, બરાબર. તો આપણે એના સામે માટે આપણે એના માટે હંમેશા વિવેક રાખવો જોઈએ કે આપણે સમય પર આપણે સભામાં આવીએ તો એ આપણો વિવેક. કારણ કે આપણે કીધેલું છે કે 9 વાગ્યાનો સમય હોય ને તો મહારાજ 8:55 આવીને બેસી જાય સભાના અંદર, અને સાક્ષાત મહારાજ બેઠેલા છે. આ મૂર્તિ નથી ખાલી, મહારાજ સાક્ષાત લાઈવ છે અને જોઈ રહ્યા છે. અને આપણે અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ અહીંયા જ થઈ ગઈ છે. આ જ અક્ષરધામ છે એમ માનીને ચાલુ કે આ અક્ષરધામ છે. તો આપણે જે ગુરુ પૂર્ણિમાના અંદર એક છેલ્લો 2 પ્રસંગ આપણે કહીને વાત પૂરી કરું કે જ્યારે આપણે સ્વામીજી વાસણ ધોવાની સેવા કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક સંતે પૂછ્યું એમને કે ત્યાં આગળ જે છે બહેનો બધા વાસણ ધોઈ રહ્યા છે, તો એવો કોણ સુરવીર છે, ऐसा कौन सुरवीर है जिसका नज़र नहीं गया बहनों पे जो बर्तन घिस रहे. तो महाराज ने एक सहज से साथ थोड़ा सा उंगली ऊपर किया और बोला कि मेरा मतलब नज़र नहीं गया उसमें. ऐसा इसमें से हमने क्या सीखा कि महाराज ने अपने जीवन में ऐसा वर्तन करके दिखाया है. तभी हमको कहते हैं कि हमें अपना प्रथम 18 यानी इंद्रियों का विवेक जो है वो हमेशा अपने जीवन में अमल लाना है. कि जो नहीं देखना है वो नहीं देखना है. महाराज क्या बोलते हैं कि मूवीज़ नहीं देखना है अपने जीवन में. तो मूवीज़ नहीं देखने का पीछे का भी कारण है कि मूवीज़ में बहुत कुछ गलत रहती है, बहुत सारी चीज़, बराबर है. तो वो गलत चीज़ में अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारा जो दिमाग है उसमें ही घूमते रहेगा. हमारे दिमाग के अंदर अपना जो थॉट्स है ना बहुत सारे आते हैं. जैसे साइंस में लिखा हुआ है 1 लाख थॉट्स हमारे दिन 24 घंटे में 1 लाख थॉट्स आते हैं आपको. उसमें से 80% थॉट्स हमारे खराब ही होते हैं. लेकिन जो महाराज के योग में आता है ना उसके थॉट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं. लेकिन हमें 100% अपने अच्छे थॉट्स करने हैं तो हमें मूवीज़ नहीं देखनी. उसके पीछे कारण यही है महाराज का. इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें मूवीज़ नहीं देखनी है, ऐसा महाराज नहीं कहते. लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है वो हमारा जो नहीं देखना है वो देख लेंगे. हमारा जो दिमाग है ना उसी के अंदर घूमते रहेगा. इंद्रियों का विवेक अगर खराब होगा ना तो महाराज भी सरेंडर हो जाते हैं. मैंने एक बार पराग भाई से एक बार बात किया था, ऐसा हो रहा है. तो पराग भाई ने तुरंत जवाब दिया कि आपका प्रथम 18 पालन नहीं हो रहा है, शायद एक बार ऐसे ये कोशिश करो. 1 हफ्ता मैंने वो उसके ऊपर प्रथम 18 का पालन किया, मेरा सब कुछ सरलता से चलने लगा. तो महाराज ने बोला है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इतने 17 साल से 20 साल से बहुत इससे भी बड़े ज़्यादा साल से लोग सभा भरते हैं. लेकिन इसके पीछे का कारण एक ही है, जिसके जीवन में प्रथम 16-18 का पालन है ना उसको महाराज उसके जीवन में प्रसंग रखते ही नहीं है, चाहे वो एक सभा को क्यों ना भरा हो. वो सबसे बड़ा एक सीक्रेट है कि प्रथम 16-18 का जो पालन करता है, अंतःकरण का विवेक और इंद्रियों का विवेक. 5 इंद्रिय जो है आँख, कान, नाक, जीभ, बोलने में विवेक, खाने में विवेक, देखने में विवेक और सुनने में विवेक. कि यहाँ पे कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है तो रास्ते में हमको खड़ा नहीं रहना है. स्वामी जी ने हमको कहा है तो रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा है तो हमको खड़ा नहीं रहना है. कोई नहीं माथाकूट में पड़વું नहीं. महाराज ने बोला है कोई नहीं माथाकूट में पड़વું नहीं, अपनी गाड़ी पोते वलोवी लेवी. कि महाराज ने जो बोला है ना सम सुहृद भाव, एकता और स्वधर्म की जो बात की है, स्वधर्म किसको बोलते हैं कि हमें अपना दाढ़ी जो है बना लेने का है, दुनिया का नहीं देखना है, दुनियादारी में नहीं पड़ना है, हमें अपना देख लेने का और किसी के अभाव गुण में नहीं पड़ने का. एक लास्ट प्रसंग बोल के मैं अपना सेवा पूरा करूँगा कि गुरु पूर्णिमा में हमने एक ड्रामा देखा था, बराबर है. उस ड्रामा में ऐसा होता है कि जो संत लोग जाते होते हैं और सामने गुंडे लोग होते हैं तो संत लोग को खूब मारते हैं, बराबर है. अब इसमें से सीखना क्या है वो देखना है. गुरु पूर्णिमा में सबने देखा था, लेकिन इसमें सीखना क्या है वो बता कि सब संत लोग को मारते हैं
बराबर है। तो उसमें से मालूम पड़ता है कि जो गुंडा होता है उसका जो लीडर होता है वो लीडर को उसको बच्चा नहीं होता है, बराबर है। तो अपने को अगर कोई मारेगा तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कभी नहीं करेंगे, इसका अच्छा हो ऐसा कोई सोचेगी कि नहीं हो सोचेगी, बराबर है। तो संत लोग इतना मार खाते हैं फिर भी उनको जैसे मालूम पड़ता है कि जो गुंडों का लीडर है उसको काफ़ी समय से बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए महाराज प्रार्थना करते हैं। मतलब जो संत होते हैं, संतों के लीडर जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी हे महाराज कि આ ભક્તને એના ઘરે દીકરો થાય એ માટે થઈને પ્રાર્થના કરીએ છીએ कि તમે એના ઘરે દીકરો જન્મે, ये सब धुन करते स्वामीनारायण 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 करके, बराबर है। और फिर जब उसको जो गुंडों का लीडर है उसको घर में बच्चा होता है तब वो आके सोचता है कि हम लोग ने इतना संत लोग को मारा, बराबर है, फिर भी उन्होंने हमारा हित नहीं सोचा, फिर भी हम लोग ने हमारे साथ गलत नहीं किया और हमारे हित में सोचा कि इनके घर बच्चा जन्म हो, बराबर है, और उनको बच्चा होता है तो वो उनकी शरण में आते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हे स्वामी हे महाराज हमने माफ़ कर सो, हमारा थी भूल थी गई। तो ये था प्रेम का विवेक, ये संतों ने प्रेम का विवेक रखा, उनको जो दुश्मन था उनके लिए भी गलत नहीं सोचा। तो हम तो अपने लिए अपनों के लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो हम लोग इसके लिए महाराज बोलते हैं कि कोई में अभाव गुण जोવો नहीं, निर्दोष बुद्धि राखो और गुण गाता रहो, कारण के गुण गावाથી जीव ब्रह्मरूप बने। तो આજના દિવસે આપણે મહારાજના ચરણમાં એ જ પ્રાર્થના કે અમારા જીવનમાં મારી વાણીમાં સંયમ રહે, અમે અમારા જીવનમાં વર્તન એવું રાખે કે મહારાજને ગમે, મહારાજ રાજી થઈ શકે એવું વર્તન રાખીએ, અમારા જીવનમાં એવો વિવેક પ્રગટે કે અમે દરેકમાંથી અમે મહારાજનું રૂપ જોઈએ અને તેમના સામે અમે દાસત્વ રાખીએ, તેમનું માન સન્માન કરી શકીએ, તેમના ગુણ ગાઈ શકીએ, તેમના નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખીએ, તેમના અભાવ ગુણ ક્યારે લઈએ નહીં। એ જ પ્રાર્થના સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય।